बड़े बुजुर्ग जब कोई बात कहते हैं तो जाहिर सी बात है वो बिना आधार के तो कहते नहीं है। तो ऐसी ही एक बात में ये कहा गया था कि भैया फ्री की चीज की आदत मत डालो, क्योंकि जब फ्री की चीज की आदत पड़ती है तो उसमें सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। पहली चीज तुम्हारा नुकसान, दूसरी चीज तुम्हारा ही नुकसान। फ्री की चीज में किसी और का फायदा हो या ना हो, लेकिन जो व्यक्ति आपको फ्री की चीज दे रहा है उसका जरूर फायदा होता है। 2015-16 के दरमियान की बात है जब जियो ने अपने प्लान्स को सभी कस्टमर्स के लिए बाहर निकाल दिया था। मुफ्त का इंटरनेट यार, दुकानों के बाहर भीड़ लग गई थी। लोग लाइनों में लग लग कर टोकन ले लेकर सिम लेकर आ रहे थे। डेली का 4 GB फ्री 4G डेटा फ्री में मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि लोगों को अब खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, पर उस डेटा के बिना उनका जीवन नहीं कट पाएगा। एक समय था जब हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते थे, लेकिन मोटा भाई आए और उन्होंने बोला, अरे भैया ऐसे कैसे, अपने आप को अपडेट करो, तुमको तो डेटा की भी जरूरत है। इसी के बीच में रवीश कुमार जी ने एक बार कहा था कि हमारे देश में फ्री का डेटा इतना ज्यादा उपलब्ध है कि लोगों को यही पता नहीं चल रहा कि वो बेरोजगार हैं और उनके पास कोई काम नहीं। खैर, जो भी हो, लेकिन मुकेश अंबानी ने एक चीज बहुत अच्छे से करी थी कि अपने ही छोटे भाई अनिल के कंपटीशन से लड़ने के लिए 10 साल का जो गैप उन्होंने लिया था, उस गैप में उन्होंने जो तैयारी करी थी वो तैयारी बखूबी उनके काम आई। और जब उन्होंने जियो 4G का बम भारत के ऊपर फोड़ा तो भारत की जनता तो बिल्कुल है करने लगी कि अरे ये क्या नई चीज आ गई। और उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये जो सांप हम पाल रहे हैं ये बड़े होकर हमें ही डसने वाला है। मैं जानता हूं कई लोग बोलेंगे कि अरे ऐसी थोड़ी ना बात होती है, ऐसे कैसे कोई डस सकता है। लेकिन अब आप मेरा यकीन इस तरीके से करिए कि जियो क्या नहीं कर रहा है। जियो सब कुछ कर रहा है। जियो के पास सबसे बेसिक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो है पब्लिक का डेटा। इंटरनेट प्रोवाइड करके जियो ने जिस दुनिया में कदम रखा है उस दुनिया में डेटा ही सब कुछ होता है। आज की तारीख में आपको कपड़े चाहिए तो जियो, आपको मूवीज देखना है तो जियो, आपको शॉपिंग करना है तो जियो, आपको इंटरनेट चलाना है तो जियो, आपको टीवी देखना है तो जियो, आपको फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो भी जियो। मतलब आप जहां पर भी हाथ डालने की कोशिश करेंगे वहां पर आपको जियो ही जियो मिलेगा। और ये सब चीजें चलती रहती अगर अंबानी के घर में शादी ना होती और उस शादी के बीच में टैरिफ के चार्जेस ना बढ़ते। मतलब एक ऐसा प्लान जो पहले 3,000 रुपए में अवेलेबल था, आज की तारीख में वो 3600 और 3500 रुपए तक पहुंच चुका है। अब लोगों ने यहां पर एक मजाक उड़ाना शुरू किया। लोगों ने कहा कि अरे अंबानी जी तो अपने लड़के की शादी का खर्चा भी हम ही लोगों से निकलवा लेंगे। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि कितनी समझदारी से अंबानी जी ने पहले आपको और मुझको फ्री के डेटा की लत लगवा दी, हम लोगों को कोई भी काम करने से बिल्कुल नाकारा बना दिया, और अब हमें बोल रहे हैं कि भैया ये जो तुम फालतू बैठे हो ना, इस फालतू बैठ के जो तुम टाइम पास कर रहे हो हमारे इंटरनेट पे, उसको इस्तेमाल करने का तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको एक चीज याद दिलाता हूं, अभी जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था वो जियो के ऊपर फ्री में आया था। उसके बाद जो IPL हुआ वो भी फ्री में आया। लेकिन धीरे से जियो ने एक प्लान ला दिया कि अगर अब आपको जियो के ऊपर प्रीमियम मूवीज देखनी है तो उसके लिए आपको मिनिमम 29 रुपए महीना खर्च करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है यहां पर भी उन्होंने अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी ही अपनाई। पहले लोगों को फ्री की चीज की लत लगा दो और उसके बाद उनको बोलो कि भाई साहब थोड़ा सा पैसा देने में क्या जाता है। क्योंकि जियो का भी तो ऐसे ही हुआ था ना। पहले उन्होंने साल भर तक 4 GB फ्री डेटा दिया, नहीं 3 महीने तक दिया था। उसके बाद वो एक वेलकम ऑफर ले आया, फिर वो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर ले आया, दंड फंद तरह के पता नहीं कितने वो ऑफर लेकर आए। और इतने ऑफर लेकर आए कि भैया बाकी के कंपटीशन तो खत्म ही हो गया। मतलब आज की तारीख में अगर हम बात करें तो रह सहकर भारतीय एयरटेल बचा हुआ है और वोडाफोन आइडिया सिर्फ इसीलिए बचे हैं क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर लिया है। अगर उन्होंने वो संबंध स्थापित नहीं किया होता तो मुझे ऐसा लगता है आज वो भी नहीं टिके होते। खैर, भारतीय एयरटेल एक जियो को काफी अच्छा कंपटीशन दे रहा है। अगर हम लोग मार्केट शेयर की बात करें तो आज की तारीख में जियो के पास है 40%, एयरटेल के पास है 33% और वोडाफोन आइडिया के पास में है 10%। लेकिन इन सबके बीच में एक मार्केट प्लेयर और है। प्लेयर का नाम है BSNL। आज की तारीख में BSNL का पास भले ही 6 से 7% का मार्केट शेयर हो, लेकिन उसके बावजूद भी जियो के प्राइस बढ़ाने के बाद जब उनका देखा देखी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी रेट बढ़ा दिए, जो कि ऑब्वियस सी बात इस तरफ इंडिकेशन करता है कि एक मोनोपोली है। भले ही इस बात को लोग माने या ना माने, बट लोगों का ध्यान गया फिर से BSNL की तरफ। BSNL जो कि आने वाले 2 महीनों में अपना 4G प्लान पूरे भारत के सामने लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, 4G। दरअसल इस समय अगर हम लोग बात करें तो जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब लोग 5G की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या है ना, BSNL का साबुत थोड़ा सा स्लो है, इसलिए वो 4G की तरफ जा रहा है। लेकिन आपको यहां पर एक बात ये समझनी चाहिए कि भले ही जियो भी 4G की तरफ जा रहा है, लेकिन ये 4G की तरफ जाना उसका एक पहला कदम माना जाएगा। यहां पर जियो ने हाथ मिलाया है TCS के साथ में। वही TCS जो कि टाटा ग्रुप के अंडर में आती है।
वही टाटा ग्रुप जिसको कि भरोसे का दूसरा नाम भी माना जाता है। और अब आप यकीन मानिए या ना मानिए, सरकार भी इस बात को समझ चुकी है कि भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बड़ा झोल झाल तो चल ही रहा है, और अगर उस झोल झाल से हमको निपटना है तो हमें कहीं ना कहीं बीएसएनएल को दोबारा जिंदा करना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि टीसीएस और गवर्नमेंट के बीच में बीएसएनएल को लेकर 15,000 करोड़ रुपए का करार हुआ है, जिसमें कि पूरे देश भर में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, और इसके साथ ही 1 लाख से भी ज्यादा टावर्स क्रिएट किए जाएंगे, जो कि पहले 4G पर काम करेंगे और उसके बाद 5G पर काम करेंगे। अब अगर आप ये बोल रहे हैं कि यार 1 लाख टावर में क्या होता है, तो आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि टीसीएस का कहना है कि हम लोग हार्डवेयर तो पुराना ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम सॉफ्टवेयर अपना यूज करेंगे, जिससे कि लोगों को और ज्यादा सहूलियत मिलेगी। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर बॉयकॉट जियो, पोर्ट टू बीएसएनएल, ये सारे हैशटैग ट्रेंड करना शुरू किए, लोगों के जहन में एक और बात आई, यार बीएसएनएल अभी तक जिंदा कैसे है? देखिए, बीएसएनएल के जिंदा होने के पीछे आप उन गांव देहात की जगहों को शुक्रिया अदा कर सकते हैं जिनके बारे में शायद आप और मैं उतना सोचते भी नहीं। दरअसल बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी होने के नाते उनका पहला कर्तव्य यह था कि भारत के दूर दराज के इलाकों में जहां पर कि पैदल जाना भी संभव नहीं है, वहां पर भी इनको टावर सेट करने थे। ऐसी जगहों पर जहां पर कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, ये आने वाले पंचवर्षीय योजना में भी उन जगहों पर जाने का कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो उन जगहों पर जब पब्लिक के पास में कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था बीएसएनएल के अलावा, वो लोग बीएसएनएल पे टिके रहे। और यही नतीजा है कि आज की तारीख में ये जो 7% की मैं बात कर रहा हूं ना मार्केट शेयर की, वो रूरल एरिया से सबसे ज्यादा आता है। और यही कारण है कि आज की तारीख में भी बीएसएनएल मार्केट में टिका हुआ है। गवर्नमेंट ने इसी बात को समझा, फिर तय किया गया कि नहीं, बीएसएनएल को बचाना तो पड़ेगा। दरअसल बीएसएनएल के ऊपर सरकार पिछले एक लंबे समय में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। अब आप बोलोगे यार काहे का इन्वेस्टमेंट, मतलब समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है कि यार पैसा आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ काम चल नहीं रहा है, फिर 3 लाख करोड़ किस लिए? दरअसल ये जो 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, इस इन्वेस्टमेंट में बीएसएनएल जो आज की तारीख में चलती गाड़ी है उसके ऊपर खर्चा हुआ है। दूसरा, जो कर्मचारी बीएसएनएल में काम करते हैं उन लोगों की तनख्वाह भी तो देनी है। भाई बीएसएनएल तो एक सरकारी कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं कि वहां पर जाकर आप बैठो और आपको काम करना ही पड़े। बीएसएनएल के कर्मचारी कितने ज्यादा इनएफिशिएंट हैं, इसका अंदाजा मुझे लगा था जब मैं 2007 में मेरे घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए इनके दफ्तर पहुंचा था। यकीन मानिएगा, मैं उस दिन बीएसएनएल के दफ्तर में बैठकर एप्लीकेशन लिखना सीखा था, क्योंकि उन लोगों ने मुझसे 3 से 4 बार एप्लीकेशन दोबारा लिखवाई थी और बोला था भाई सही तरीके से भरना। और एक और चीज बता दूं, 1500 रुपए की कॉशन मनी का जो चेक उन्होंने मुझसे लिया था, वो पैसा तो मुझे आज तक नहीं मिला। खैर, वो 1500 रुपए मैं सोचता हूं कि मैंने बीएसएनएल के उद्धार में अपनी तरफ से दान कर दिए, एक बड़ा दिल दिखाते हुए। लेकिन उन्हीं इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज की जो मोटी मोटी सैलरीज जाती थी उसके लिए पैसा लगा। दूसरा, कई सारे लोगों को वीआरएस के लिए बोला गया कि अब आप वीआरएस लेकर जा सकते हैं। तो वीआरएस जब एक इंसान लेता है तो एक मुश्त मोटी राशि दी जाती है, वो भी हुआ। इन्हीं सब के बीच में बीएसएनएल को प्राइवेटाइज करने की भी बातें उठी थी, लेकिन वो बाद में गलत साबित हुई और टीसीएस के करार की बात सामने निकल कर आई। अब ये जो सब चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप देखेंगे तो मार्केट में आपको एक अनकही अनदेखी सी मोनोपोली दिखाई देगी। एक ऐसी मोनोपोली जो कहीं ना कहीं जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया बना चुके हैं, जिसको कि लीड कर रहा है जियो। और सरकार का इंटरवेंशन इन कंपनीज के ऊपर है नहीं। तो ऐसे में अगर बीएसएनएल एक हेल्दी कंपटीशन प्रोवाइड करता है तो ऑब्वियस सी बात है जियो, एयरटेल, इन सबको कहीं ना कहीं औकात में रहना याद आ जाएगा। इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है ना, बीएसएनएल की घर वापसी, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि लोगों को अब बीएसएनएल की अहमियत समझ में आ रही है। लोगों को समझ में आ रहा है कि जो फ्री के डेटा के चक्कर में हम लोग कूदते कूदते चले गए थे जियो की तरफ, वो कहीं ना कहीं अब भारी पड़ रहा है। हालांकि मैं जानता हूं ये चेंज इतना आसान नहीं होगा, ये चेंज इतना ज्यादा स्मूथ भी नहीं होगा कि आप सोचे कि आज मैं बीएसएनएल पर चले जाऊं और मैं खुश रहूंगा, क्योंकि बीएसएनएल जो है वो आज की तारीख में भी कई सारी जगहों पर तो 3G पर काम कर रहा है और कुछ ही जगहों पर 4G पे काम कर रहा है। लेकिन वो हम कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो वही उम्मीद यहां पर भी है कि आने वाले समय में जियो जब टीसीएस के साथ में काम करके अपने स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बड़ा और बेहतर बनाएगा तो वो एक बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। एंड यकीन मानिए, आपको और मुझे, हम दोनों को ही बीएसएनएल की जरूरत सिर्फ इसीलिए है कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री का हमारा पूरा मार्केट है वो बढ़िया बना रहे। और इसी के लिए सरकार एमटीएनएल को भी बीएसएनएल में मर्ज करने की तैयारी कर रही है।
बीएसएनएल का एक प्लान आता है 199 रुपए का 30 दिन के लिए, जो कि आपको 2 GB पर डेटा का आपको इंटरनेट देता है। वहीं अगर हम लोग बात करें एयरटेल की, तो वो 379 रुपीज में प्लान देता है 2 GB डेटा पर डे वाला 1 महीने के लिए। और रिलायंस जियो की बात करें तो वो 349 रुपीज चार्ज करता है सेम इसी प्लान के लिए 28 दिन के लिए। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या ये अनफेयर पॉलिसी नहीं? मतलब जियो ने जो लोगों को शुरुआत में बोला था कि भाई डेटा आप देखो इतना सस्ता है, लोग आपसे कितना पैसा ले रहे हैं, और वहीं पर जियो अब क्या कर रहा है? और इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं कि यार ये अनंत अंबानी की शादी का पूरा खर्चा इसने हमसे ही निकाल लिया है बीएसएनएल के साथ में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ना, वो 4G वाली प्रॉब्लम, उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं जम्मू कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट के अलावा कहीं और, तो आपका नेटवर्क इन जगहों पर नहीं चलेगा। हालांकि उसको लेकर भी गवर्नमेंट काम कर रही है कि लोगों को इन चीजों की लेकर परेशानी ना आए। अगर मैं बीएसएनएल के 4G सब्सक्राइबर बेस की बात करूं, तो अभी जो मौजूदा इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक बीएसएनएल अपने इनिशियल फेज में 8 लाख सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी अपनी तरफ कर चुका है। ये पूरा नॉर्थ इंडिया के रीजन से आ रहा है। इसमें पंजाब आता है, हरियाणा आता है, हिमाचल आता है, उत्तराखंड आता है एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश भी आता है। इसके अलावा बीएसएनएल ने अभी तक करीब 3500 4G टावर्स को भी इंस्टॉल किया है, और ये लोग एम कर रहे हैं कि ये लोग जैसे ही 20,000 टावर्स को इंस्टॉल कर देंगे, ये एक फुल फ्लेज लॉन्च कर देंगे बीएसएनएल की 4G सर्विस का। इसके अलावा लास्ट मई में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि कंपनी एम कर रही है 100 मिलियन 4G कस्टमर्स का 12 से 24 महीनों के अंदर। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे पीरियड में ये लोग 1 लाख टावर्स का टारगेट भी अचीव कर लेंगे। अब देखिए, बीएसएनएल जब इतनी सारी सुविधाएं लेकर आएगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। एंड पोर्ट की जो सर्विस इंडिया में शुरू हुई थी नंबर पोर्ट कराने की, कि आपका नंबर चेंज नहीं होगा, कंपनी चेंज हो जाएगी, वो भी इसीलिए हुआ था कि पब्लिक को एक सेफ एक्सेस दिया जाए कि आप कस्टमर हैं और आप ही भगवान हैं, एंड आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना। तो आखिर में सीधी सीधी की बात बस मैं आपको यही कहूंगा कि बीएसएनएल का होना भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री के मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे और पब्लिक को यह फील ना हो कि गवर्नमेंट तो उनके लिए अब कुछ कर ही नहीं रही है। आप लोग मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।